हेलो भाई। कैसे हैं आप सभी? तो चक्रवृद्धि भी ब्याज की क्लास चल रही थी आपकी, और हमने इसमें 4 क्लास कर ली हैं। क्लास का सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये आपकी 5वीं क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे अभी तक, एक रेशियो वाला और एक शॉर्टकट वाला। ठीक है। देखिए, इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। तो भाई, इसने कहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये है। इस राशि पर इसी दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे साधारण ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे रखा है। तो 15% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, अब यहाँ पे अगर मैं भाई उसको लगाता हूँ, 3R+3R² प्लस R³ 10,000। अगर मैं इस वाले शॉर्टकट तरीके को लगाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, तो भाई यहाँ मुझे क्या लगाना चाहिए, फिर रेशियो मेथड लगाना चाहिए। अब एक बात बताओ, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। 15% 15/100 होता है ना। तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20% होगी ना, 3/20 सॉरी। तो अब यहाँ अगर मैं मूलधन और अमाउंट की बात करता हूँ तो ये 20 है, तो ये 23 होगा। 3 वर्ष की बात है तो भाई पावर 3, यहाँ भी पावर 3 कर दो, तो ये कितना हो गया, 8,000। और ये हो जाएगा 23 का वर्ग 529 गुणा 23 कर दो, 23×9 = 207 हो जाएगा। 23×2 = 46, और 23×5 = 115, और 6 121 हो गया, यानी 12,167 बैठ गया ये। अब मुझे बताओ कि यहाँ से अगर मुझे भाई सीआई निकालना है तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये, 4167 आ गया। देखिए, हमारे हमारे हिसाब से भी जो सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 4167 है। उसके हिसाब से भी 4167 है। तो भाई इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट हो गई। तो मूलधन कितना है, 8,000, तो 8,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। अब हमें ऐसा ही निकालना है, 8,000 रुपये पर 15% की दर है, और ये 4×5 = 20 और 4 24/5 वर्ष है। बटे में 100 आ जाएगा, तो 1 2 1 2, तो ये आ गया 5×3 = 15। देखिए, 8×3 = 24, 24 × 24 होता है 576, और एक जीरो यहाँ पे लगा है तो ये आ जाएगा, यानी 5760 रुपये होगा भाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इसमें आसान है, थोड़ा सा पैटर्न लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इसमें बहुत आसान हो जाती है। किसी और पैटर्न से करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है। अगला सवाल देखो। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602 रुपये 50 पैसे है। इसी दर से इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब 21% की दर से 2 वर्ष का हम सीआई निकाल सकते हैं भाई। कैसे, 21 और 21 42, 21 का वर्ग 441, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 46.41%। ओके, नहीं आया समझ में तो देखो ऐसे समझो। भाई सीआई निकाल रहा हूँ 2 साल का, तो मैंने आपको बताया था कि R² प्लस 2R, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये हो जाएगा 2R+R² / 100। यहाँ पे जब मैं इसे रखूँगा तो 21×2 = 42 हो जाएगा। इसका वर्ग 441 बटे में आ जाएगा 100। 100 से जब आप भाग करोगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 46.41%। अब देखो, ये ब्याज है हमारे हिसाब से भाई, कितनी ब्याज है, 46.41, और उसके हिसाब से है 11,602.5, और हमारे हिसाब से कितनी है, 4641। अब इसने पूछा क्या है भाई, इसी अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा इसी दर से। तो साधारण ब्याज हो गया 21×2 = 42, तो जो पूछा है हमसे उसे हम गुणा कर देंगे, तो ये ऐसा ही बन जाएगा। अब इसके पीछे एक जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब कैलकुलेट करेंगे अगर हम,
तो ये कितनी बार कटेगा देखो, तो ये कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 बार कटेगा ना, 4 एकन 4, 4 पंच 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और एक 25, 4 चौक 16 और एक 17। ज़्यादा हो रहा है क्या? 4 बार नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा, सॉरी यार। जब मैं इसको 2 बार काटूंगा तो 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और एक 9, मतलब 11, 6 0, 2 में से घटाओगे इसको तो 0, और यहाँ बचा आपका 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 3, और ये कितना आ गया 5। अब ये 5 बार ही जाएगा, यानी ये आपका कट गया भाई इससे 250 बार। ये 250 गुणा 42, तो 0, 25 दूनी 50, 5 बचा, 25 चौक 100 और 5 कितना हो गया 105, यानी 10,500 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, आया समझ में? अगला सवाल देखो, 18,000 की राशि 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 महीने के लिए निवेश की जाती है, तो लाभ बताइए। देखिए रेट क्या है यहाँ पे, 8% है, और टाइम है यहाँ पे 16 मंथ। तो मुझे बताओ रेट का तो हो जाता है आधा, यानी 4%, और समय का हो जाता है डबल, यानी 16 दूनी 32, 32 माह है ये। इसमें से देखो मैं क्या करूँगा, 24 माह निकाल दूँ अलग, प्लस 8 माह हो गए अलग। अब 24 माह के लिए जो रेट है आपकी वो 4% है, तो इसका भाई CI कितना बन जाएगा यहाँ पे बताओ, बताया है ना आपको, 2R प्लस आर स्क्र अपॉन 100। बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, इससे बढ़िया ये है कि आप इसे रट लो, ठीक है, कि 2 वर्ष का हम CI शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं। तो 4 दूनी 8 पॉइंट और 4 चौक 16 है, ये आ जाएगा, यानी 8.16%। अब यहाँ से 8 महीने का जो है ना ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो मुझे बताओ कि 4% रेट मिल रही है 12 माह में, तो 8 माह में कितनी मिलेगी, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी 8/3% आ गई है। तो यहाँ पे जो रेट आ गई आपकी 8/3% आ गई, तो फिर से आप सक्सेसिव लगा दो। जब आप CI निकालोगे तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8.16 प्लस 8/3 प्लस 8.16 गुणा 8/3, और बटे में कितना आ जाता है 100। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 16 तिया 48 और 8 तिया 24, यही तो होगा, 24 आएगा यहाँ पे। 16 तिया 48 और 8 तिया 24, 24 और 8 कितना हो गया 32.48। क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बटे में आ जाएगा 3, और प्लस में 16 मट्ठे 128 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 और एक 65, 100 से जब भाग करूंगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 3। सॉल्व करूंगा इसको तो ये 28 तो आएगा ही आएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 6 और 4 10 और 1 11, पॉइंट लगेगा तो ये 33 आ जाएगा। जब 3 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में 11%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल बनाओगे एक बार सही भाई। चलिए इसको करिए, सेम सवाल दे रखा है बिल्कुल। सवाल दे रखा है 12,000 की एक राशि 15 माह के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक है। तो देखिए लाभ बताना है हमको, रेट क्या है 10% है, अर्धवार्षिक है, तो भाई रेट कितनी हो जाएगी 5%, और टाइम जो है ना वो 15 माह है, इस ये हो जाएगा डबल 30 मंथ हो जाएगा। इसमें से मैं 24 मंथ निकाल रहा हूँ अलग, यानी 2 साल, और 24 6 मंथ ये हो गया। तो इसके लिए जो ब्याज बनेगी 2 साल के लिए 5% की दर से कितनी बन जाएगी 10.25%। और इसके लिए जो रेट होगी भाई, देखिए 5% रेट मिल रही है 12 माह में, तो 6 माह में कितनी मिलेगी, गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यानी 2.5% मिल जाएगी यहाँ पे। तो सक्सेसिव लगा दो एक बार और, आंसर मिल जाएगा आपका। ये आ गया 10.25 प्लस 2.5 प्लस
10.25 गुणा 2.5 बटे में 100 आएगा। तो ये कितना आया? 12.75 प्लस 25 होता है 625 और 25 सेकंड 25। पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखो 2 और 1 3 अंक तो यहाँ पे हो गए, 3 और 2 नीचे 0 हैं, तो 5 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो यहीं पे आ जाएगा। फिर ये सॉल्व करूँगा, इसको ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगा भाई 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला 10 की 0 हासिल 1, 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 625%। तो अप्रोक्स में आएगा हमारा कितना? 13%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपये है। तो भाई हमें वो राशि निकालनी है कि किस राशि पर है ये ब्याज। देखो, जो रेट है आपकी 12% है, तो रेट आधी हो जाती है 6%, और टाइम है आपका 1 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। सी आई निकाल दो यहाँ से, तो 6 और 6 12 और 6 6 36, ये आपका 2 साल का सी आई निकल आया। ओके, यानी 12.36% की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी? 1545। पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो आ जाएंगे इधर। देखो कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है ये। तो अगर मैं इसको 4 तिया 12 जीरो 4 नीम 36, 5 नीम 45 5 तिया 15, यानी 309 से ये कटेगा भाई कितनी बार? 4 बार, और 309 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी 500। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 500 आ गई है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 गुना है, 25 पंजे 125, यानी 12,500। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी आई निकालना आ रहा है ना, ये कैसे निकाला है भाई? सी आई यार बार बार बता रहा हूँ आपको, 2r प्लस आर स्क्र अपॉन 100, इससे निकलेगा। 2r का मतलब 2r कितना है? 6, और 6 का स्क्र बटे 100, तो 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36 बटे 100, तो ये 12 प्लस 0.36, ये आ गया 12.36। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। अगला सवाल देखो। 1 मिनट रुकेंगे सभी भाई। देखिए अगला सवाल। सवाल दे रखा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर रेट क्या है? 20% है ये। टाइम कितना है? 1 वर्ष। तो भाई ये कितनी हो जाएगी? 10%, तो टाइम हो जाएगा डबल, तो यहाँ से सी आई कितना निकलेगा? 21% आ जाएगा। ओके, तो हमें सी आई निकालना है रुपये में, यानी 8,000 रुपये पर 21% निकाल दो आप। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 21 अट्ठे 168, यानी 1,680 रुपये आपका सी आई हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, 10,000 की एक राशि को 17 माह के लिए 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश किया जाता है। 17 माह के अंत में लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ से रेट क्या है आपकी? 8% है, अर्धवार्षिक है, तो रेट 4% हो गई। टाइम कितना है? 17 माह है, तो ये हो जाएगा 34 माह। इसमें से 2 साल निकाल दो, 24 माह, और प्लस में 10 माह और बचे, तो ये 24 वर्ष, यानी 2 साल का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8.16%। और 10 माह का जो भाई रेट बनेगा, परसेंटेज बनेगा, वो कितना बनेगा? तो 10/3 बन जाएगा भाई। 4% मिल रही है 12 माह में, तो 3 माह में कितनी मिली? गुणा कर दो, 4 तिये 12। 1 सेकंड रुको। 4% रेट मिल रही है आपकी 12 माह में, तो 10 माह में कितनी मिली? तो 4 या 12, 10/3 आ गई ना यहाँ पे।
देखो अब सी आई निकाल दो, सक्सेसिव लगा दो। सी आई निकालूंगा तो 8.16 प्लस 8.16 गुणा 10 बटे में 100 और गुणा में 3 और आ जाएगा नीचे। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो हो गई ख़त्म। ये कितना आया, अरे यार थोड़ा मिस्टेक कर दिया, प्लस में और आएगा ना 8 10/3 और प्लस में आ जाएगा 8.16 गुणा 10 बटे में आएगा 100 गुणा 3। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी हमने। 16 × 3 = 48 और 8 × 3 = 24, यानी ये कितना आ गया 34.48/3 आ गया। भाई इसमें मैंने 10 को प्लस किया है और यहाँ पे कितना हो गया 0.816। 10 से भाग करूँगा तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा ना। तो ये कितना आया आपका 8 और 1 9 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, ये आ गया 34.48 में आप 0.816 जोड़ दो तो 6 9 8 4 12 और 35, यानी ये आ गया 35.296 बटे में आ जाएगा 3। ये आया आपका 3 × 3 3 × 3 पॉइंट लगाया 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, मतलब ये 11.76% के नज़दीक आ गया। तो देख 11.76 दे रखा है, तो इसका मतलब 11.8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके 11.8। देखिए अगर इसमें 11.8 नहीं दे रखा होता तो हम डायरेक्ट फिर क्या लगा देते, तो फिर हम डायरेक्ट 12% लगा देते, लेकिन इसमें जब दे रखा है ऑलरेडी तो फिर हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जब 11.8 दे रखा है तो फिर भाई हम 11.8 ही लगाएंगे। अगर 11.8 नहीं होता तो हम 12 लगाते। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वार्षिक तो राशि याद करें पूर्णांक में। ठीक है, यदि 6500 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज पर उधार ली जाती है, अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे आधी, यानी 10% की बजाय ये हो जाएगी 5%। और टाइम जो है आपका वो 2 वर्ष है, तो ये 2 का डबल यानी 4 वर्ष हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तो मुझे फ्रैक्शन बनाने में ही आसानी होगी। फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/20 आ जाएगा, तो पी और ए निकालूंगा यहाँ से, तो ये 20 और ये आ जाएगा 21। पावर 4 कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष की बात है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसके पीछे 4 जीरो, और ये कितना हो गया भाई 21 इस 441 गुणा 21, 9261 होता है ना ये। तो 9261 में आप 21 की मल्टीप्लाई और कर दो, 21 का क्यूब 9261 होता है, तो 21 एक 21 2 बचा, 21 छिक्के 126 और 2 128, 12 बचा, 21 दूनी 42 42 और 12 कितना हो गया 4 5 बचा, 21 निम्मा 189, तो 9 और 5 14 19, यानी ये आ गया 194 19 44 81, ये आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है ये देख लो आप। इसने पूछा ये है कि भाई यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें, मतलब मैं राशि ज्ञात करनी है, यानी विसर्जन ज्ञात करना है। 6500 रुपये की राशि है, इस पे भाई 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर उधार ली जाती है 6500 रुपये, यानी हमें विसर्जन निकालना है। तो देखो यार मूलधन कितना है उसके हिसाब से 6500, हमारे हिसाब से आया 1,60,000, और मिश्रधन कितना है 19,400 19,44,81। 1 2 से कैंसिल हो गया, 5 से ये 13 बार और 5 ये 15 और 5 दूनी 10। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यार। 8 चौक 32, 8 से काटना है इसको, अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 बचा, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 एक 8, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया आपका कितना
8 एक 8, 8 16, 8 पंजे 40। फिर 4 से काटूंगा इसको, ये आ जाएगा 4 छिंग 24, आ जाने की 0, 4 सत्ते 28, और फिर से 4 सत्ते 28, 13 छिंग, अब इसी में देख लो आप, इसी में मल्टीप्लाई कर लो 13 की, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो गया भाई 100, तो 10 बचा आपका। ठीक, और 13 छिंग 78, सही कर रहा हूँ ना, 6077 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितना हो गया 100, तो 2 जीरो आ जाएंगी, है ना। और फिर से आपका 13 छिंग 78, नहीं 2 जीरो नहीं आएंगे, 78 आएगा ना, ये आ जाएगा 88 आ जाएगा, 78 आएगा, सॉरी 78। तो 78 के नज़दीक देख लो आप कौन सा है, 78 के नज़दीक ये वाला है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, पूरा कैलकुलेट करके देख लेना, आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपका कितना 7900 अप्रॉक्स में। ओके, अगला सवाल देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे रेट क्या है आपकी 20% है और टाइम है आपका 2 वर्ष, तो ये आपकी 10% हो गई, ये आपकी 4 साल हो गई। अब पी और ए से निकाल दो, या फिर ऐसे निकाल दो कि 2 वर्ष का हम सी आई निकालेंगे तो 21 और 21 अलग अलग निकाल दिया, अब इन दोनों का निकाल दो, 21 और 21 42, और 21 का वर्ग 441, यानी ये आ गया 46.41%। तो सी आई जो आया कितना आया 46.41%। ओके, अब देखिए इसको हमें रुपया बनाना है, तो भाई ये 1 लाख रुपये है गुणा 46.41%, देखिए पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो होगी खत्म, तो 46,410 आ गया हमारा, 46,410 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी। तो रेट क्या है यहाँ पे 10% है और समय 1 वर्ष है, यहाँ पे इसने बोल नहीं रखा है, लेकिन हम 1 वर्ष मानेंगे, ठीक है ना। तो रेट कितनी हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। सी आई निकाल दो यहाँ से, तो 10.25 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखो, सक्सेसिव लगाना है 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर है, क्या अंतर है। जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी रेट है आपकी अगर 20% और टाइम है आपका 2 वर्ष, तो इसकी ब्याज कितनी होगी भाई 20 और 20 40 और 4 44% हो गई। लेकिन अर्धवार्षिक बोल दिया तो ये रेट हो गई आपकी 10% और समय हो गया आपका 4 वर्ष। अब यहाँ पे सी आई कितनी हो गई ये देखना है हमको, ये कितनी आती है 46.41%, दोनों का डिफरेंस कितना है 2.41%, ये हमसे पूछा है भाई। सी आई का डिफरेंस पूछा है 10,000 रुपये पर, 2.41% हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो आएंगे, तो 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, तो 241 रुपये का डिफरेंस आया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, सॉरी ऑप्शन बी, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 88.8 रुपये का अंतर आता है जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक और वार्षिक किया जाता है। ठीक है भाई, रेट अगर आपकी 10% है और टाइम 1 वर्ष है, तो ब्याज कितनी बनेगी भाई 10% ही बन जाएगी।
लेकिन अगर हाफ ईयर की बात बोली है इसने तो ये 5% हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 2 वर्ष। तो यहाँ पे बनेगी आपकी CI 10.25। दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25% का है ये। और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है कितनी 88.8%। 80 पॉइंट हटाऊंगा 0 आ जाएगी, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब देखो इसी राशि पर इसी दर से 1/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि निकालूंगा 100%, या फिर यहीं से निकाल दो आप। देखिए R गुणा T करूंगा 10 × 5/3 यानी 50/3% की वैल्यू चाहिए हमको। 50/3% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 50 का 2 गुना है, इसका डबल कर दो 0, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 8 = 16 और 1 = 17 बटे में आ जाएगा 3। ओके, 3 से भाग करो, 3×5 = 15 और 2 बचा, 3×9 = 27 हो गया, 3×2 = 6, मतलब ये आ गया आपका साधारण ब्याज 5920। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 7800 की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। यानी अर्धवार्षिक दे रखा है और एक वार्षिक। तो भाई रेट अगर आपकी 8% है और टाइम 1 वर्ष है तो ब्याज जो बनेगी वो 8% ही बनेगी। लेकिन अगर हाफ ईयर की बात बोली है तो 4% और ये 2 वर्ष। तो यहाँ से जो ब्याज बनेगी आपकी वो कितनी बन जाएगी, 4 और 4 8.16%। दोनों का डिफरेंस कितना आया 0.16% आ गया। ये 0.16% ही हमको निकालना है रुपये में, यानी डिफरेंस निकालना है CI का 780002.16 है बटे 100 आ जाएगा। पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। देखो अब 16 × 8 = 128, 12 बचा, 16 × 7 = 112। तो ये आया आपका 124। 124 100 से भाग करूंगा तो ये 12.48 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अब यार ऐसे सवालों को जब भी 1 वर्ष की बात हो ना तो ऐसे सवालों का शॉर्टकट तरीका ये होता है, ये डिफरेंस निकालने का इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो है ना, ये इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं जब भी 1 वर्ष की बात हो और अर्धवार्षिक बोल दे सवाल और दोनों का डिफरेंस निकालना हो। तो डिफरेंस जो होगा ध्यान रखना वो कितना हो जाएगा, R² बटे 100। डिफरेंस निकालूंगा तो रेट का आधा करूंगा। पहले ध्यान रखना रेट का आधा करना है क्योंकि हाफ ईयर की बात बोली है उसने। रेट का आधा किया तो 5% आ गया। तो 5 का वर्ग 25/100 यानी ये आ गया 0.25%। तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे आ गए, ये हमें करने की ज़रूरत ना पड़ी। अगले सवाल में देखो, अगर मैं रेट का आधा कर देता हूँ तो ये 4% हो गया और मुझे डिफरेंस निकालना है भाई दोनों, एक तो हाफ ईयर का और एक ईयर का। तो निकालूंगा तो 4/100, 4 का स्क्वायर बटे 100 यानी 16, ये आ जाएगा 0.16। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे अगर आप इस चीज़ को आप समझ गए। तो डिफरेंस जो होगा ध्यान रखना 1 ईयर के लिए होगा, 1 ईयर एंड हाफ ईयर। R² / 100 CI का है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो मुझे बताओ कि ये क्या है, आपका मिश्र धन है। तो ब्याज कितनी होगी, 12 दूनी 24%। तो मिश्र धन कितना हो गया 124%। यानी 124% की वैल्यू हमको दे रखी है इसने, कितनी 15,500। 31 चौक और 31 पंजे, ये कट गया। अब आगे देखो यहाँ से, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर रेट जो होगी ना, जो 10% है वो आधी हो जाएगी 5%, और जो टाइम है आपका वो डबल हो जाएगा, यानी 3/2 है, इसका डबल करूँगा तो 3 वर्ष आ जाएगी। यहाँ से हमें निकालना है 5% की दर से हम निकालेंगे कि भाई कितना ब्याज निकलेगा। तो यहाँ से पहले मूलधन निकाल दूं क्या मैं, मूलधन जब मैं निकालूंगा
तो 25 पंजे 125 यानी 12,500 आ जाएगा। अब इसे आप किसी भी तरीके से कर लो जिससे आपका मन करे। तो मैं यहाँ से सी आई निकालता हूँ। तो मैं इसी को यूज करता हूँ, किसको, 3r प्लस 3r² अपॉन 100 प्लस r³ अपॉन 100, इसको यूज करूँगा। देखो 5×3 = 15 प्लस ये आ गया 5×5 = 25 और 25×3 = 75, 100 से भाग करूँगा ये आ जाएगा 5 का क्यूब 125 और 4 अंक बाद 10 आएगा, ये होगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 15.7625 आ गया। यानी जो हमने ब्याज निकाली वो कितनी आई, 15.7625% ये आ गई। तो हमको अब इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से भाई आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, पहले इसे 4 से काट लो। इसे 4×1 = 4 और 4 से कटेगा ये 125 बार। तो हमने 1% की वैल्यू निकाल दी कि वो कितनी आ गई, 125। तो अब मैं निकाल सकता हूँ भाई 15, इसने बोला क्या है भाई, तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी विसर्जन पूछा है हमसे। तो विसर्जन कितना हो जाएगा भाई, 115.7625। तो हमको जो वैल्यू चाहिए वो 115.7625 इसकी वैल्यू चाहिए। 125 में गुणा कर दो आप किसकी, 115.7625 की। इसको तो मिटा दूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बन जाती है भाई, क्या ना, 5 से 25 से गुणा कर दो पहले इसमें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5×25। तो 25 से गुणा करूँगा तो 25×25 = 625, 6 बचा, 25×1 = 150, 6 आ जाएगा, 15 बचा, 25×7 = 175, तो 5 80 और 10 90 है, तो 19 बचा आपका। ठीक है ना, 25×5 = 125 हो जाएगा, तो 9 और 5 = 14, आ गया आपका 4, और 25×25 तो ये आया 5 और 4 9, 3 बचा, 25×25 और 3 हो गया 28। कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। 25 से कर दी मैंने, अब 5 से गुणा करनी बाकी है, और पॉइंट लग रहा है यहाँ 4 अंक बाद, 2 और 2 4 मतलब यहाँ पे। ठीक है, 28 पंजे होगा 140, जब मैं 5 से इसमें गुणा करूंगा तो। या फिर गुणा ही कर लेता हूँ, 140 तो 2 ऑप्शन में आ गए, गुणा करूंगा तो देखिए भाई, देखिए 25 पंजे 125 और 5×6 = 30 और 1 = 31, तो 5×4 = 20। ठीक है, 5×4 = 20 हो गया, 2 बचा, 5×9 = 45 और 2 = 47, 4 बचा, 5×8 = 40 और 4 = 44, 5×2 = 10 और 4 = 14, मतलब अप्रोक्स में कितना आया हमारे पास, अप्रोक्स में आ गया 14,470। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है, ये ध्यान रखना। और कोई तरीका इसका भाई, और तरीके तो बहुत सारे हैं, रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल देखो, 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, देखिए रेट क्या है यहाँ पे, 15% है, और जो टाइम है ना वो कितना है आपका, 2 वर्ष यानी 24 माह है। तो अगर 8 महीने पर ब्याज की गणना की जा रही है तो कितने पेयर बने इसके, भाई 8 8 के, तो 8×3 = 24, यानी टाइम जो है ना 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो जो रेट होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी भाई, मुझे बताओ। 15% मिल रही है 12 माह में, तो 8 माह में कितनी मिलेगी, ये आया आपका 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 3×5 = 15, यानी 10%। ओके, यानी रेट क्या है आपकी, 10% है, और समय आपका 3 वर्ष है। तो अब यहाँ से मैं सी आई निकालूंगा। तो सी आई निकालने का एक बार मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो तो हो जाएगा 3r + 3r² / 100 प्लस r³ अपॉन
10,000, तो 10 तिया 30 हो गया, प्लस 10 का वर्ग 100, 100 तिया 300, 300 में जब आप 100 से भाग करोगे तो 3 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस में 10 का क्यूब 1000, बटे में आ जाएगा 100, 10,000 सॉरी, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, तो ये आया 30 प्लस 3 प्लस 0.1, ये आया 33.1%, यानी जो ब्याज आया वो 33.1% आ गया, है ना। ये चीज़ें आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ से हमें भाई रुपये में ब्याज चाहिए, 5500 रुपये मूलधन है, इस पर जो ब्याज निकाला हमने कितना आया 33.1%, घटे में 100 आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई ख़त्म। अब 11 गुणा 5 कर सकते हैं इसको, तो 11 गुणा 5 कर लो, यहाँ पर 55 एकन 55 हो गया, 5 बचा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, तो ये हो गया 170, यानी जीरो आएगा, और फिर से आपका 165 बन जाएगा ये, तो 7 5 12, 182 आ गया ये, यानी 1820.5, 1820.5 ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। इस क्लास में भाई इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ओके। और शाम को आपकी क्लास लाइव होगी, ध्यान रखना 9 बजे से, तो हम लाइव क्लास कराएंगे, तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।